नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल निर्मल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अनुपात और समानुपात से रिलेटेड एक वीडियो पहले से बना दी है और उस वीडियो में मैंने अनुपात की बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं और जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चा अक्सर कहीं ना कहीं मिस्टेक खा जाता है। तो मेरी फर्स्ट वीडियो को देख के पार्ट 1 जो मैंने बनाया है उसको देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पर टैग करके आप उसे देख सकते हैं। रेशियो से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट वीडियो में समझाई हैं और अब ये मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ जिसमें मैं प्रपोर्शन मतलब समानुपात के बारे में समझाऊंगा। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में मैंने इस वीडियो में बाखूबी से काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो को मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसमें आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको प्रपोर्शन के बारे में समझाऊंगा। तो देखते हैं। देखिए समानुपात के बारे में। तो समानुपात क्या है, मैंने बताया है कि समानुपात वो अनुपात होते हैं जिनमें प्रत्येक राशि जिसमें कोई चार राशियां होती हैं और चारों राशियां अपने 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 पद से डिनोट किए जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राशि जैसे इसमें कोई चार राशियां हैं और चारों राशियों में जो प्रथम पद होता है वो द्वितीय पद का वही संबंध रखता है जो तृतीय पद चतुर्थ पद से संबंधित रखता है। मतलब यही है कि प्रथम पद का द्वितीय पद से और तृतीय पद का चतुर्थ पद से वही अनुपात होता है जो एक दूसरे से अनुपात में जोड़े जाते हैं, उसे हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, समानुपात का चिन्ह चार डॉट होते हैं, ऊपर नीचे जो चार डॉट बनाए हैं ये चार डॉट होते हैं। ठीक है, तो ये चार पद होते हैं, कोई भी चार पद होंगे उनके बीच में दो राशियां होंगी, दो राशियां जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद इनके बीच में अनुपात होगा, इसके बाद तृतीय पद और चतुर्थ इनके बीच में अनुपात होगा और उन दोनों के बीच में भी एक समानुपात होता है जिनमें चारों राशियां समान रूप से रखी होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो यदि चार राशियां इस प्रकार से हों कि प्रथम पद का द्वितीय पद से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से अनुपात होता है तो समानुपात कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए अनुपात बी और बराबर सी अनुपात सी डी। ठीक है, तो हम इसको भिन्नों के रूप में फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये समानुपात का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, समानुपात के पद क्या होते हैं, समानुपात के चार पद होते हैं जो अभी मैंने बताया है, कोई भी चार पद हैं। ठीक है, ए बी सी डी होता है, एक्स वाई जेड और मतलब और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समानुपात के पद कहलाते हैं। ठीक है, इसमें प्रथम पद और अंतिम पद को दूरस्थ पद कहा जाता है। तो प्रथम पद और अंतिम पद को दूरस्थ पद कहा जाता है, पद और द्वितीय पद को मध्यस्थ पद कहा जाता है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के पद कहलाते हैं। तो जिसमें अगर मान लीजिए, ठीक है, मैंने बताया है जो प्रथम पद ये प्रथम है, ये चतुर्थ पद है। ठीक है, तो प्रथम पद का चतुर्थ पद के साथ और द्वितीय पद का तृतीय पद के साथ गुणा होता है। तो हम कैसे इसके करते हैं, जैसे कि मैंने इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है 3x = 6 का कितना हो जाएगा, 7 में हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान यहाँ से हम निकालते हैं 6 × 7/3, तो 3 से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जो मान निकलेगा 7 × 2 = 14, तो यहाँ पर जो x का मान निकलेगा 14 निकलेगा। मतलब x क्या है, चतुर्थ पद है, तो अपन का ये यहाँ पे क्या बनेगा 14। ठीक है, ये हो गया चतुर्थ पद हो गया। तो यहाँ पर पद निकालने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समानुपात के पद भेद क्या होते हैं। समानुपात के भेद क्या होते हैं, तो समानुपात के दो प्रकार के भेद होते हैं, एक सरल समानुपात होता है और एक मिश्र समानुपात होता है। तो सरल समानुपात और मिश्र समानुपात क्या होते हैं, सरल में देखिए इसमें दो प्रकार के अनुपात होते हैं। सरल अनुपात में भी दो प्रकार के अनुपात होते हैं, अनुलोम या इसे ही हम अनुक्रमानुपाती समानुपात कह सकते हैं या प्रतिलोमानुपात कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब एक समानुपात के ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अवस्था में घटती या बढ़ती है, उसे अनुलोम समानुपात कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अनुलोम समानुपात निकालने के लिए इसमें तीर होता है वो सीधा लगाया जाता है। सीधा मतलब नीचे की ओर, जो तीर है उसका निशान क्या होगा, नीचे की ओर होगा और स्तंभ के जस्ट बराबर लगाया जाता है, स्तंभ के बाईं ओर लगाया जाता है।
अब नेक्स्ट देखिए प्रतिलोमानुपात क्या होता है, ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि मतलब एक राशि का मान बढ़ने से उससे संबंधित राशि का मान घटे या राशि के घटने पर उससे संबंधित राशि का मान बढ़े तो वो प्रतिलोमानुपात कहलाता है। ठीक है, इसमें तीर क्या है, उल्टा लगाया जाता है। उल्टा मतलब तीर इसका निशान होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, तीर का निशान ऊपर होगा अर्थात नीचे से ऊपर लगाया जाता है, स्तंभ के जस्ट दाईं ओर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा दिया अनुलोम और प्रतिलोम के बारे में। अक्सर एग्जाम में इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कहीं भी चूक नहीं खाइएगा और इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये थ्योरी है, केवल थ्योरी। अब मैं इसके आगे कराऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, बाकी के आप छुट्टियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है। इसमें पहला सवाल है कि 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें सवाल देखिए, इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आदमी और दिन दोनों को अलग अलग लेते हैं। आदमी की संख्या और दिनों की संख्या को अलग अलग लेते हैं। वैसे हम देखते हैं कि 8 आदमी हैं, एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करें, मतलब 8 आदमी, कम आदमी हैं। जब अगर हम किसी काम को करने के लिए अगर कम आदमी लगाएंगे तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। यदि अगर हम आदमियों की संख्या बढ़ा देते हैं तो दिन कम हो जाएंगे। तो कैसे, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं आदमी, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं दिन। तो आदमी और दिन, तो 8 आदमी हैं, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिए हैं। ठीक है, और 24 दिन है। 8 आदमी हैं वो 24 दिन में कर रहे हैं, और 16 आदमी हैं वो कितने दिन में, x दिन में कर रहे हैं। हम मान लेते हैं x दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना x दिन में करते हैं। ठीक है, x दिन करते हैं, तो x दिन के लिए क्या करेंगे। तो अब मैंने बताया है कि एक चीज और बताना है, अगर दिन हो, दिन और आदमियों की संख्या हो, तो दिन वाले सवालों में तीर उल्टा लगता है। ठीक है, दिन वाले सवालों में तीर उल्टा लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीर होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से कितने आदमी घट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब घट रहा है मतलब मैंने बताया कम आदमी होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, और जब दिन और आदमी की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या होगा। मैं अब यहाँ का इसका क्या निकालेंगे, समानुपात निकालेंगे। ठीक है, तो नीचे से ऊपर चलेंगे, तो 16:8। ठीक है, और समानुपात अब लगाएंगे, समानुपात का चल ऊपर से नीचे। ठीक है, 24:x। ठीक है, अब मैंने बताया था कि पहले पद का अंतिम पद के साथ और द्वितीय पद का तृतीय पद के साथ यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इस प्रकार से, तो 16x = 8 × 24। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया है, 8 × 24/16। तो यहाँ से 8 दूनी 16, 2 से ये कितने 12 आ गया। तो यहाँ x का मान कितना आ गया है, x बराबर 12। तो यहाँ जो आदमी लगेंगे, दिन लगेंगे, वो कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आदमी दिन हो जाएंगे, जब 16 आदमी लगाएंगे तो दिन घट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाती है, तो यह कार उसी चार्ज से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ आप समझ तो चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं क्या लगाना है। यहाँ पर एक तरफ लिख लो दूरी, ठीक है, दूसरी तरफ लगा लो घंटे। तो दूरी 360 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं 360 किलोमीटर 6 घंटे लगाती है। ठीक है, और उसी चाल से चलती है, तो 10 घंटे में कितनी दूरी लगेगी। तो कितनी दूरी लगेगी, तो यहाँ पर हम लगाते हैं x, मान लो x लगाते हैं। ठीक है, और 10 घंटे में, तो यहाँ 10 घंटे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तीर के निशान क्या होंगे, दोनों समान। मैंने बताया है जब किसी एक राशि का मान घटे या बढ़े तो उसी राशि में उससे संबंधित राशि का मान भी घटता या बढ़ता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसका मान क्या होगा, एक तीर इस प्रकार लगेगा और यहाँ पर भी इसका मान बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब घंटे बढ़े यहाँ पर,
और 360 है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ बढ़नी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 360 गुणे एक्स, सॉरी समानुपात एक्स, समानुपात 6:10। अभी यहाँ पर हमने क्या था, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो 360 गुणे 10 बराबर 6x, ठीक है। अब अभी यहाँ देखते हैं कि x बराबर 360 गुणे 10 बटा 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 बार जाएगा, ठीक है। अब इसका मान कितना हो गया, यहाँ तो 60 हो गया और 60 ढाई 600, तो x का मान हो गया 600, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो दूरी है, दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ेगी, जब घंटे बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मान यहाँ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात 3:8 है और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर जो दे रखी है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर दे रखी है और इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:8 दे रखा है, और पूछे क्या है, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या मानते हैं, तो हम देखते हैं, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, तो इन दोनों की अनुपात मानते हैं, तो लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात कितना है, 3:8, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐसा माना x, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात x है, ठीक है। तो दोनों का अनुपात x है, तो इसे मानते हैं हम, तो 3x अनुपात 8x, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात x माना है, तो 3x अनुपात 8x, ठीक है। अभी देखते हैं, अब जो तो ये 8x है वो किसकी है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 200 किलोमीटर दे रखी है, तो यहाँ मानते हैं 8x, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं, तो इसका 8x बराबर कितना है, 200, तो x बराबर कितना है, 200 बटे 8 से जाएगा 25 टाइम, ठीक है। अब हमें निकालनी है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, तो x माना है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या है, 3x है, ठीक है। तो x की जगह x मतलब 3 × 25, तो इसका हो गया 25 दिया 75, तो इसकी क्या हो गया 75 किलोमीटर, ठीक है, 75 किलोमीटर इसका यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाएं, शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए। शेष काम कितने दिन में, 75 दिन में समाप्त हो जाए। तो इसका आंसर देखिए, माना 30 आदमी कब हटा दिए हैं, तो x दिन में हटा दिए हैं, तो हम मानते हैं माना 30 आदमी x दिन में हटा दिए जाए, ठीक है। तो x दिन में हटा दिए जाए, तो हम क्या कहते हैं 50 आदमी, तो एक तरफ लिख लेते हैं आदमी, एक तरफ लिखते हैं दिन, तो आदमी कितने हैं, 50 आदमी कितने दिन में हटा दिए, x 40 दिन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ 40 दिन में कर सकते हैं। बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाएं, तो 30 आदमी कब हटा दिए, 30 आदमी मतलब 50 में से हम 30 घटाएंगे, ठीक है। तो 50 में से हम 30, तो 50 - 30, तो कब हटा दिए हैं, तो ये 20 आदमी बचेंगे, ठीक है। कब हटा दिए हैं, x दिन में हटा दिए हैं, ठीक है। x दिन में हटा दिए हैं, तो 75 दिन में काम हो पाएगा, कितने दिन में, 75 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 50 आदमी को 40 - x दिन में हटा दिए जाएंगे, तो वो काम 75 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। 75 दिन में
पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने बताया था, तो इसके लिए मैंने क्या बताया, जिधर से तीर नीचे को ओर जा रहा वो अनुपात को सबसे पहले उठाएंगे, और अनुपात 20, अब इनके बीच में हमें लगाना है समानुपात, तो 75 इंटू 40 माइनस एक्स। ठीक है, 40 माइनस एक्स, सॉरी इंटू नहीं, अनुपात का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ होगा और इसका द्वितीय तृतीय के साथ होगा। तो यहाँ देखते हैं 50 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 20 इंटू 75 हो जाएगा। 40 माइनस एक्स ये बट्टे में चला जाएगा, 20 इंटू 75/50। ठीक है, अभी 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये जाएगा 15 बार जाएगा। ठीक है, तो अब इसका 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो इसका गुणा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30, तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर 30 बराबर ये इधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। तो बाद हटा दिया। ठीक है, 10 दिन बाद। इसका छठवां क्या है कि किसी सेना के पास 450 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह का भोजन था। 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए, तो अब वह भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए किसी सेना के पास 450 सैनिक थे, 16 सप्ताह बाद 16 सप्ताह का भोजन था, तो 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए। तो यहाँ पर बता रहा है कि 50 सैनिक और आ जाने चाहिए, 50 सैनिक और आ गए तो 16 सप्ताह का भोजन था, कितने 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद आए, तो यह सप्ताह था, तो सप्ताह कितना जाएंगे, 10 सप्ताह बचेंगे। ठीक है, 10 सप्ताह और बचेंगे, तो यहाँ 50 और सैनिकों की संख्या कितनी जाएगी, तो सैनिक की संख्या 450 प्लस 50 500। ठीक है, 500 जाएगी। तो आप देखिए एक तरफ सैनिक, तो मैंने क्या बताया था, इसका लोम अनुलोम और प्रतिलोम निकाला, एक तरफ सैनिक एक तरफ सप्ताह, एक तरफ सैनिक और एक तरफ सप्ताह। सैनिकों की संख्या कितनी है, यहाँ पहले 450 थे, 10 सप्ताह के लिए था। ठीक है, अब यहाँ कितने हो गए हैं 500, एक सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, तो एक सप्ताह चलेगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये इसकी संख्या इधर बढ़ रही है और इसकी उधर ऊपर बढ़ रही है। मतलब सैनिक और सप्ताह में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सैनिक और सप्ताह के दिनों में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 450 अनुपात 500 समानुपात 10 x अनुपात 10। ठीक, x अनुपात 10। इसका जो हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 450 इंटू 10 बराबर 500x, x बराबर 450 इंटू 10 बटे 500, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 9 बढ़ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 9। तो जो सप्ताह चलेंगे वो 9 सप्ताह तक चलेंगे, तो 500 सैनिकों का जो भोजन होगा वो 9 सप्ताह तक ही चल पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये 9 हो गया। अब देखिए लास्ट, यदि एक मोटरसाइकिल 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर चलती है, तो 385 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितनी पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसे 385 किलोमीटर जाने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो माना x, तो x लीटर, यहाँ मान लेते हैं x लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, x दूरी वाले और पेट्रोल के अलग कर लेते हैं, तो दूरी और यहाँ चलती है पेट्रोल, तो कितनी दूरी चलती है, कितना दूरी कितने पेट्रोल में चलते हैं। तो मान लीजिए 165 किलोमीटर की दूरी है, वो कितने 3 लीटर में चल रही है, 165 की 3 लीटर में चल रही है, और 385 की दूरी है वो x लीटर में चलती है।
तो इधर से यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। और जब 165 किलोमीटर 165 किलो 3 लीटर में 165 किलोमीटर, तो यहाँ से दूरी बढ़ी है तो यहाँ पेट्रोल ही बढ़ना, यहाँ से दूरी बढ़ी तो पेट्रोल बढ़ना, तो दोनों के निशान कैसे होंगे, जस्ट नीचे लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं 165 अनुपात 385 समानुपात यहाँ 3 अनुपात x। तो जब यहाँ से इनका मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या होगा, तो 165x बराबर 385 गुणा 3। तो यहाँ पर x बराबर 385 गुणा 3 बटे 165। यहाँ से इसका भाग देंगे तो कितना निकलेगा 55, और 55 से हम जब 385 में निकालेंगे तो 385 को जब हम 55 से कैंसिल करेंगे तो ये निकलेगा 7, ठीक है। तो जो दूरी चलेगा वो कितना पेट्रोल चाहिए, 7 लीटर पेट्रोल चाहिए 385 दूरी किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। 385 किलोमीटर चलने के लिए 7 लीटर पेट्रोल की खपत होगी, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं।